नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। और इस कहानी में आप यह जानेंगे ईश्वर है या नहीं, सारा भ्रम मिट जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई सीख मिल सके। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक संत जी थे और वह सत्संग किया करते थे। लोग उनके पास आते थे उनका सत्संग सुनने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते, लेकिन एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था गांव में। वह भी उन संत जी का सत्संग सुनता रहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा दो प्रश्न खटकते रहते थे। वह यह सोचता रहता था कि ईश्वर है या नहीं है, कि हम सिर्फ उसकी पूजा पाठ किए जा रहे हैं और कोई फल भी ना मिले। तो वह यह सोचा करता था। और दूसरा प्रश्न उसके मन में यह खटकता रहता था कि इंसान सक्षम है या फिर मजबूर है। तो ये दोनों प्रश्न उसके मन में हमेशा खलबली मचाते रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, वह जिन संत के पास सत्संग सुनने के लिए जाता था, तो उसने क्या किया, उसने मन में ठान ली कि आज मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लेकर आऊँगा। अगर हमें उत्तर नहीं मिला तो मैं आज से सत्संग छोड़ दूँगा। होता क्या है, संत जी का सत्संग लगा हुआ था और सभी संत जी का सत्संग सुन रहे थे, उनके उपदेश को सुन रहे थे। फिर क्या होता है, जब सत्संग समाप्त हुआ तो सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन वह रामू वहीं पर बैठा रहा। इसके बाद क्या होता है, वह बड़ी हिम्मत करके संत जी के पास गया और संत जी से बोला कि हमारे मन में दो प्रश्न हैं, क्या तुम उसका जवाब दोगे? तो वह संत जी बोले, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो वह कहने लगा कि हमारा पहला प्रश्न यह है कि इस संसार में ईश्वर है भी या नहीं है। सिर्फ हम उसके नाम से नाम को जपते रहते हैं, क्या कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो संत जी मुस्कुराए और उस रामू से बोले कि तुम क्या काम करते हो? तो वह रामू कहने लगा कि मेरे पास चरखा है, मैं चरखा काटता हूँ। तो संत जी बोले, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बिना चलाए हुए चरखा चला है तुम्हारा कभी? तो वह रामू कहने लगा, नहीं संत जी, जब हम चरखा चलाएंगे तभी तो चलेगा, और हमारे बिना चलाए चरखा कैसे चलेगा? तो संत जी कहने लगे, जब एक छोटा सा चरखा तुम्हारे बिना चलाए नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी सृष्टि जो है या किसी के बिना चलाए कैसे चल सकती है? इसको भी कोई चला रहा है सृष्टि को, और वह है ईश्वर परमात्मा। तो फिर रामू इस प्रश्न का उत्तर सुन के उसको संतुष्टि हुई। तो उस रामू ने कहा, एक प्रश्न हमारा और भी है। तो महात्मा जी बोले, बताओ तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो वह कहने लगा कि इंसान पूरी तरह से मजबूर है या फिर स्वतंत्र है। तो संत जी कहने लगे, ठीक है, अपना एक पैर उठाओ। तो वह रामू अपना एक पैर उसने ऊपर उठा दिया। फिर संत जी उससे बोले, अब अपना
दूसरा भी पैर ऊपर उठाओ। तो रामू असमंजस में पड़ गया और कहने लगा, संत जी, ये कैसे हो सकता है, दूसरा पैर हमसे नहीं उठेगा। तो फिर संत जी बोले, ध्यान रखो, इसी तरह से इंसान पूरी तरह से ना ही तो मजबूर है और ना ही तो स्वतंत्र है। ईश्वर ने उसको एक सीमित सामर्थ्य दी है और उसको सही गलत परखने की बुद्धि दी है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह सही मार्ग चुन करके अच्छे कर्म करे। अब यह तो मनुष्य पर निर्भर करता है। तो रामू को उसके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था और वह वहाँ से संतुष्ट होकर के चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आप शेयर भी करें ताकि समाज के लोगों को और भी सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक ओशो की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।